તારીખ 4/9/2008 પનોર સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ક્ષમા ધર્મ ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈનું પરમ સત્સંગ. પેલો ઉત્તમ સમાધિ ભાદરવા સુદ 5. આજથી 10 લક્ષણ પર્વ શરૂ થાય છે. પહેલો દિવસ ઉત્તમ સમાધિ. ચારિત્ર દશામાં વર્તતા મુનિઓને ઉત્તમ સમાધિ 10 પ્રકારના ધર્મ હોય છે. એ ઉત્તમ સમા વગેરેથી ચારિત્ર દશા હોય છે. તે ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન તે ચારિત્રનું કારણ છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાનને મોક્ષ માર્ગ દેવો તે ઉપચાર છે. કેમ કે જેને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન થયા હોય તેને સમ્યક ચારિત્ર અલ્પકાળે અવશ્ય પ્રગટે છે. તેથી સમ્યક દર્શન થતાં જ મોક્ષ માર્ગ કહી દીધું. પણ મોક્ષ માટે સાક્ષાત કારણ તો વિતરાગી ચારિત્ર દશા છે. તે ચારિત્ર દશાના ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે 10 પ્રકાર છે. એ ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે 10 પ્રકારના ધર્મની આરાધનાનું પર્વ આજથી શરૂ થાય છે. 10 લક્ષણ પર્વ એટલે મોક્ષની આરાધનાનો મહોત્સવ. આજથી 10 लक्षण धर्म चालू हो रहा है. आज भादरवा सुद 5. ये अनादिकाल से ये दिन पे ये 10 लक्षण धर्म होते हैं. ऐसा आज का उत्तम क्षमा का दिन है. मुनिराज को उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म होते हैं. भावलिंगी संत कुंडाचार्य भगवान यहाँ विराजमान थे 2000 साल पहले. वो चारित्र दशा में उनके चारित्र दशा की अवस्था के 10 पड़खे यहाँ बताए हैं. बहुत पड़खे जैसा हीरा रहता है, इसमें बहुत पासा रहता है. एक हीरे में अनेक पासे रहते हैं. ऐसे चारित्र दशा जो है इसके अनेक पासे हैं. इसमें से 10 पासे मुख्य रूप से यहाँ वर्णन किया है. चारित्र की एक शुद्ध पर्याय के 10 पड़खे उत्तम क्षमा आदि 10 कर्म. और इससे ये चारित्र दशा होती है. ये चारित्र दशा मोक्ष का कारण है. भावलिंगी संत होते हैं जिनको अंतर बाह्य त्याग होता है. अंतर में 3 कषाय का त्याग हुआ है और बाहर में भी पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण का पालन हो रहा है. वहाँ बाह्य त्याग भी उनको है. ऐसी अंतर बाह्य त्याग दशा वाले मुनिराज को उत्तम क्षमा धर्म का पालन होता है. और ये चारित्र दशा का कारण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान. क्या कहा है? ये चारित्र दशा है, ये मोक्ष का कारण है. कारण माने जो
पर कार्य होता है उसको कारण कहने में आता है। माने चारित्र धर्म जब प्रकट होता है तो वो कारण है, उपाय है और मोक्ष की प्राप्ति इसके फलस्वरूप होती है। ये चारित्र दशा का कारण क्या है? कारण का कारण यहाँ लिया है। मोक्ष का कारण चारित्र दशा है और चारित्र दशा का कारण क्या है? कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र दशा किसी को प्रकट होती नहीं। जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है उसको अल्प काल में सम्यक चारित्र प्रकट होता है। माने चौथे गुणस्थान वर्ती प्रथम बार जब आत्मानुभव होता है तो वो चतुर्थ गुणस्थान में आता है। पहले गुणस्थान को छोड़कर चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश करता है, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है और चारित्र भी स्वरूप आचरण चारित्र होता है। चारित्र के चार भेद है। यहाँ जो चारित्र का मुनिराज को जो चारित्र है वो आगे की दशा है और ज्ञानी होते हैं चतुर्थ गुणस्थान में, उनको जो चारित्र है उसका चारित्र का आरोप होता है। क्या वास्तविक चारित्र तो पंचम गुणस्थान से एक देश होता है और छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को ही चारित्र होता है। तो चौथे गुणस्थान में स्वरूप आचरण, स्वरूप का अनुसरण, स्वरूप में चरना चारित्र है। जैसे गाय है, ये घास को चरती है, चरती है ना, क्या कहता है चरण। वैसे ज्ञानी अपने आत्मा में आनंद को चरते हैं, इसको स्वरूप आचरण चारित्र कहने में आता है। ऐसा चारित्र चौथे गुणस्थान में होता है। लेकिन यहाँ जो मुनिराज के चारित्र की बात है, जो मोक्ष का साक्षात कारण है, ऐसा चारित्र चतुर्थ गुणस्थान में नहीं होता है। તેથી સમ્યક દર્શન થતા જ મોક્ષ માર્ગ કહી દીધો। कारण का कार्य है, यहाँ कारण का कारण है चतुर्थ गुणस्थान में, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग कहा है। अभी उत्तम क्षमा की व्याख्या करेंगे। આજનો દિવસ ઉત્તમ ક્ષમાનો ગણાય છે। સમ્યક દર્શન વગર ઉત્તમ ક્ષમા હોય જ નહીં। લૌકિકમાં શુભભાવને ક્ષમા કહેવાય છે, તેનો નિષેધ કરવા માટે અહીં ઉત્તમ ક્ષમા એમ કહ્યું। ઉત્તમ ક્ષમા એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વક વિતરાગ ભાવ रूप क्षमा। क्या कहते हैं? संसार में लौकिक क्षमा, जैसे कि अपना उत्तम क्षमा ये आएगा, परमेश्वर के बाद जब सब क्षमावाणी आएगी, तभी जब अज्ञानी लोग एक दूसरे की क्षमा करते हैं, ये जो क्षमा है ये लौकिक है, ये उत्तम क्षमा नहीं है। क्योंकि ये सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं है। उत्तम शब्द जो यहाँ दिया है उसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन पूर्वक उसको उत्तम कहते हैं। ऐसी क्षमा चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होती है। तो लौकिक, ये तो लौकिक भाव या शुभ भाव है। शुभ भाव भी लौकिक भाव है और क्षमा भी लौकिक। शुद्ध भाव अलौकिक भाव है। लौकिक में शुभ भाव ने क्षमा कहवाय, यानी एक दूसरे का दोष का निवेदन कर क्षमा याचना करते हैं,
ऐसी जो लौकिक स्थिति है जो जैन दर्शन में ही है, अन्य दर्शन में तो है ही नहीं। अगर कोई जैन दर्शन का विशेष गुण देखना चाहे जो दूसरे धर्म से उसको भिन्न करता है, तो ये क्षमा ये उसका विशेष गुण है। ये क्षमा की जो प्रथा है ये जैन दर्शन में ही है, अन्य धर्म में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक साल में इसका ये पर्यूषण के बाद क्षमावाणी रखते हैं। ये जैन दर्शन का एक सिस्टम है कि कोई भी जीव ने मन वचन काया से किसी से अविनय, असाता, असमाधान या दुख पहुंचाया हो तो उसकी क्षमा मांगते हैं। लेकिन है ये लौकिक क्षमा, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं है। फिर भी ऐसा क्षमा का भाव पहले जीव को अवश्य आता है। क्या? ऐसा नहीं है कि लौकिक है तो न आए और न प्रयास करे और सीधा किसी को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ये भूमिका के अनुसार मुमुक्षु को क्षमा का भाव आता है और इसकी याचना भी वो करता है। या तो उत्तम क्षमा का स्वरूप बताने के लिए लौकिक शुभभाव रूप क्षमा का निषेध किया है। निषेध किया है माने क्षमा नहीं करना, ऐसा उसका अर्थ नहीं। तो इसमें ही निषेध किया है, तो हम तो किसी की क्षमा मांगने वाले नहीं है, ऐसा करने योग्य नहीं है। ये इसलिए किया है कि उत्तम क्षमा का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप ये बताना है। તેનો નિષેધ કરવા માટે અહીં ઉત્તમ ક્ષમા એમ કહ્યું। ઉત્તમ ક્ષમા એટલે सम्यक दर्शन पूर्वक। जब शुद्ध परिणाम ज्ञानी को होते हैं, वो शुद्ध परिणाम में उत्तम क्षमा का परिणमन अल्प होता है ज्ञानी को। નિશ્ચયથી પોતાનો આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ જ્ઞાયક મૂર્તિ છે, તેની ઓળખાણ અને બહુમાન કરવું તથા રાગ દ્વેષ ક્રોધાદિની રુચિ છોડવી તે જ ઉત્તમ ક્ષમાની સાચી આરાધના છે। શું કીધું? નિશ્ચયથી માને ખરેખર रियली क्या करना चाहिए कि પોતાનો આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ જ્ઞાયક મૂર્તિ છે। મારો આત્મા ત્રણેય કાળે ગમે ત્યારે જ્ઞાયક મૂર્તિ છે। જેમ ત્યાં સામે આપણે ભગવાનની મૂર્તિ છે આળસની, पूजा की ना भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति है, ये बनी है किसकी? आरस की। आरस की बनी है ना, और ये आत्मा है, ये ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञायक मूर्ति है कि जिसमें से ज्ञान का प्रवाह सतत आते ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। ऐसे त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति है। ऐसे आत्मा की पहचान और बहुमान करना ये अस्थि का कार्य है। क्या करना ये अस्थि होता है और क्या छोड़ना ये नास्ति होता है। जैन दर्शन का उपदेश अस्थि नास्ति रूप होता है। तो करने का क्या है कि अपने ज्ञायक मूर्ति की पहचान करनी है। पहचान, ओळखाण और बहुमान करना। संसारिक पदार्थ का महिमा
अपने आत्मा से बहुत कम होना चाहिए। पैसे का, कुटुंब का, परिवार का, बेटे बेटिया का, पोते का, इसका जो बहुमान महिमा, ये अपने आत्मा का महिमा से बहुत कम होना चाहिए, या कि आत्मा का महिमा बहुमान होना चाहिए। ये उत्तम क्षमा है। लो, ये क्षमा धर्म की आराधना है। और नास्तिक से क्या क्या नहीं करना चाहिए कि राग द्वेष क्रोधादीनी रुचि छोड़वी। तू छोड़વાનું छोड़વાનું શું? राग द्वेष क्रोधादि को छोड़ने का है कि राग द्वेष क्रोधादि की रुचि छोड़ने का है? ये दोनों एक ही काम है या अलग अलग काम है? तो हम क्या करते हैं? राग द्वेष छोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको सम्यक दर्शन नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि जो काम हमारा नहीं है वो काम हम कर रहे हैं। माने सर्वज्ञ परमात्मा ने जो काम हमें बताया है वो काम हम नहीं करते हैं, और हमारी बुद्धि से हमें जो ठीक लगता है वो हम करते हैं। तो करता है वो, जो नहीं करता है उसकी तो बात नहीं है। राग મને રાગ થઈ ગયો, શું કે મને છોકરા માટે બહુ રાગ થઈ જાય, તો શું કરવું તારે? તો મારે રાગ છોડી દેવો છે। તો કે ન છૂટે તારો રાગ, જા તોય હું છોડીશ કે समझे कि मने आना माटे बहुत द्वेष है। तो क्या करना है? द्वेष को मुझे छोड़ देना है कि द्वेष नहीं छूटेगा, द्वेष की रुचि छूट जाएगी। नવું આવ્યું અત્યાર સુધી તો રાગ દ્વેષ છોડવાનું સમજાઈ જતું। राग माने पसंद होना, ये राग है। आपको कोई चीज पसंद हो ऐसा सतत चालू रहता प्रवाह अंदर में। यदि करंट गया है तो क्या है? नहीं पसंद है, और करंट भी आ जाए तो पसंद है। क्या? पसंद नहीं होना ये द्वेष, और पसंद होना ये राग। अभी बताया कि एक सेकंड भी ये दोनों के बिना आप कभी रहे या नहीं? बताइए आप। एक सेकंड भी कोई भी चीज को आप देखो, या तो आपको पसंद होती है या तो आपको नहीं पसंद होती है, दो में से एक होता है कि नहीं? तो दोनों समय में आपको नुकसान होता है। पसंद हो तो भी नुकसान, ना पसंद हो तो भी नुकसान। ले तो करवू शू आपने? दो में से तो एक ही हो सकता है ना। आपको ये तो शास्त्र पसंद है कि नहीं है? तो पसंद है। माने नवल कथा, फिल्म, मैगजीन आपको पसंद है तो क्या नहीं है? तो पसंद है तो राग हुआ, नहीं पसंद है तो द्वेष हुआ। दोनों में समान कर्म बंधन है। लो હું કરું इसके अभ्यास से नहीं आता है, हाथ में लेने से आता है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। अगर अभ्यास से आत्मज्ञान हो जाता तो उसको सर्वप्रथम पहले होना चाहिए। अपना तो कुछ अभ्यास ही नहीं है, अपना तो बिंदु जितना है, उसका सागर जितना है। 11 अंग, भगवान की वाणी जो पूरी है वो 12 अंग है। 12 अंग कहो कि 100% कहो, दोनों एक ही है। उसमें से 11 अंग का ज्ञान हमको और आपको पूर्व में हो गया है। तो आत्मज्ञान नहीं हुआ इसलिए तो यहाँ बैठे हैं अभी, नहीं तो यहाँ कौन आएगा? ज्ञानी यहाँ कभी जन्म नहीं लेते हैं पंचमाला में। ज्ञानी का जन्म पंचमाला में
नहीं होता है। लेकिन पंचम आर्य में जो जीव जन्मता है वो ज्ञानी बन सकता है। तो यहाँ हम है यही बताता है कि हमने पूर्व में आत्मज्ञान नहीं किया है। ये तो हम स्वयं उसके प्रूफ है, क्या किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। पंचम आर्य में तो धर्म विराधक जीव का जन्म होता है। ये हीन काल है, सत्य धर्म को ढूंढना पड़ता है, कहीं मिलता नहीं। संस्कारी जीव आते हैं उनको फिर विराधना नहीं करते, विराधना भी किए और संस्कार भी लिए, दोनों लिए। संस्कार के फल से अपना आत्मज्ञान करते हैं, देव गुरु शास्त्र के समागम में आए बिना भी कर लेते हैं, और विराधना के फल स्वरूप यहाँ जन्मते हैं। नहीं तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ तो केवड़ी भगवान का विरह है, मुनिराज का विरह है, पंचम गुण स्थानवर्ती का विरह है, चतुर्गुण स्थानवर्ती के जीव भी नहीं दिखाई देते यहाँ। ऐसी जगह में धर्म की आराधना करने वाला क्यों आएगा यहाँ? अगर आराधना करने के बाद ऐसा फल मिले तो आराधना करने का प्रयोजन क्या? तो फिर सिमंदर भगवान के पास कौन जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई ज्ञानी हो तो ये तो देव गति में ही जाते हैं, वैमानिक देव में जाते हैं। 4 प्रकार के देव है, जिसमें वैमानिक देव है। विमान में, विमान के स्वामी क्या वैमानिक देव होते हैं, वहां जन्म लेते हैं। अगर आयुष्य का बंध न हुआ होता तो, जैसे कि श्रेणिक राजा है पूर्व भव में, तो उन्होंने नरक गति का बंधन कर लिया था और बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ तो उनको नरक में जाना पड़ता है। अगर बंधन आयुष का हो गया हो तो। समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं कि राग द्वेष क्रोधादीनी रुचि छोड़वी। रुचि माने उसमें ही लीन रहता है, इसमें जीव राग द्वेष और क्रोधादि भाव 24 घंटे उसकी रुचि है, इसलिए उसमें लीन रहता है। क्या वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उससे रुचि छोड़ने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि राग द्वेष क्रोधादि को बदलने में लगा हुआ है। क्रोधादि, आदि माने क्रोध मान माया लोभ, चारों लेना। क्रोध आए तो उसको कैसे बदले और शांति का भाव कैसे रखे, ये क्रोध की रुचि है। लो, इसके अलावा बाकी सब क्रोध की रुचि तो है ही। સમજાય છે કે નહીં? એવું તો કરી છે ને આપણે ગુસ્સો કેમ તમે કર્યો? આપણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય બધું કરીએ, દર્શન કરીએ, પૂજા કરીએ, અને આવી રીતે ગુસ્સો કરો, માન કરો, આ માયા કરો, આ લોભ કરો, એ આપણને શોભે કે ન શોભે? तो भाई शू करवाना? गुस्सा क्रोध नहीं करना, शांति रखना, मान नहीं करना, निर्माणता करना। तो निर्माणता करने के लिए भी वो वहाँ रुचि आपकी रहेगी तो करेंगे ना। और निर्माणता के भाव में आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? दूसरे को क्या लगता है? आप गाली दो तो शांत रहे, गुस्सा न करे, तो दूसरे लोग को क्या इंप्रेशन होती है? तो बहुत, इसने तो बहुत बचाया है जैन दर्शन। कुछ भी इसको बोलो ना तो इसको कोई असर नहीं होती है। तो सब लोग को अच्छा लगता है तो खुद को क्या लगता है?
तो भी अच्छा ही लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आत्मा अच्छा क्यों नहीं लगता है? आत्मा अच्छा लगना चाहिए, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। कहीं भी आपको अच्छा लगेगा वहां आप अटक जाएंगे, अथवा आप जहां अटके हैं वहां आपको अच्छा लगा इसलिए अटके हैं। कोई ना कोई प्रवृत्ति में जीव अनादिकाल से फंसा हुआ है, उसमें से निकलना उसको बहुत कठिन लगता है, उसमें सुहाता है उसको। आत्मा उसको सुहाता नहीं। तो राग द्वेष क्रोधादीनी रुचि छोड़वी तेज उत्तम क्षमानी साची आराधना छे। सम्यक दर्शन थाय એટલે राग द्वेष क्रोधादीनी रुचि खत्म થઈ જાય। इसके पहले ये रुचि छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास से उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट होता है। आत्म स्वभावનો અનાદર કરીને પુણ્ય પાપની રુચિ કરવી તે જ ક્રોધ છે। હવે આપણે ક્રોધ કોને કહીએ છીએ અને જીનવાણી કોને ક્રોધ કહીએ છીએ? આપણે हम लोग किसको कहते हैं? क्रोध, गुस्सा आता है उसको। जिनवाणी नहीं कहती उसको। जिनवाणी यह कहती है कि तने आत्म स्वभावનો आदर નથી, તારા આત્માનો એ ક્રોધ છે। તને આત્માની વાત સાંભળવી ગમતી નથી, એ તારો ક્રોધ છે। कंटाळो આવે, वो कितना के पीछे लग जाते हो आप। पूरा दिन यही, दूसरा कुछ है कि नहीं दुनिया में? हाँ? कितना सुनना, कितना पढ़ना, ऐसा होता है ना? बस बहुत हो गया। ये क्रोध है। लो, જેટલું જલ્દી થાય એટલો વધારે ક્રોધ, જેટલું મોડો થાય એટલો ઓછો ક્રોધ। पैसाની વાતમાં કોઈને કંટાળો આવે? कितना घंटा बात करे पैसे की, तो बहुत हो गया, बस बस अभी पैसे की बात मत करो। ऐसा कभी कोई बोलता सुना ही नहीं दिया हमको। तो क्या जिसको जिसकी रुचि है उसकी बात कितना घंटा चले वो मालूम ही नहीं पड़ता। ये रुचि का प्रकार है, रुचि इसको कहते हैं। आत्म स्वभावનો अनादर કરીને, अनादर दो रूप से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक एक्टिव और एक पैसिव, है ना? आपने स्कूल में पढ़ाते हैं एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई ऐसा कहता है कि हमको आत्मा के बारे में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया, अनादर तो कभी विचार में आता ही नहीं है। क्या हम जब अपने आत्मा के बारे में विचारते हैं तो हम उसको भगवान ही मानते हैं? क्या हमको तो ऐसा अनादर ये हमारे लिए है ही नहीं। क्या ये वाक्य जो है, ये जो नवी नए नए आते हैं ना, तो उनके लिए लिखा है। ये क्या है, उपदेश सबके लिए होता है ना, हमको थोड़ी सब लगता है। हमको कहीं ये नहीं लगता है हमको। क्या हमने तो आत्मा का अनादर किया ही नहीं कभी। हाँ, पहले जब नहीं आते थे तभी करते थे, लेकिन हम तो बहुत साल से इसमें अभी हमारा प्रवेश हो गया है। हमको तो आत्मा का बहुत आदर है। ऐसा है ना? हम लोग को क्या लगता है? नहीं लगता है ना? हमको तो आत्मा का बहुत आदर है। आत्मा की बात के लिए तो हम कहाँ से आए? देखो, हम बॉम्बे से आए, आप कहाँ से आए? कहाँ से, कितने दूर से आए? किसकी बात सुनने के? आत्मा की बात। तो रुचि कितनी है, आदर कितना है? देखो, पैसे का भी नहीं देखा, काम का भी नहीं देखा, कुटुंब का भी नहीं सोचा, सबको छोड़कर हम आ गए। देखो, और यहाँ भी करंट नहीं है, व्यवस्था बराबर नहीं है, हम सबको गौण कर दिया है कि नहीं?
किसके लिए? आत्मा की प्राप्ति। तो हमारे जैसा आत्मा का आदर किसको है? आत्मा की बात के लिए किया, आत्मा के लिए तो नहीं किया। आत्मा की बात के लिए किया। वो भी आत्मा यहाँ तो क्या है कि आत्म स्वभावનો આદર, એમાં આત્માની વાત પણ સાંભળવી ગમે, આત્મા પણ રૂચે, બધું। तो हमको तो आदर है, लेकिन आपको नास्तिक का जो फैक्टर है उसको तपासने का है। ये क्या है कि आपको पुण्य पाप की रुचि है तो आपको आत्मा का अनादर है। पाप की रुचि और पुण्य की रुचि ये छे કે નથી એ કઈ રીતે ખબર પડે આપણને? આપણને ખબર પડે આ બધું कि हमको पाप की रुचि है या पुण्य की? पाप पुण्य पाप हमको है उतना मालूम है क्या? हमको पुण्य पाप का परिणाम चालू है वो सब हम जानते हैं। खाते हैं तो पाप होता है, दर्शन करते हैं तो पुण्य होता है, ऐसा सब हमको मालूम है। लेकिन हमारी पुण्य पाप की रुचि है या नहीं ये हमको कैसे मालूम पड़े? कि पाप के परिणाम को बदलने का प्रयास करते हैं और पुण्य परिणाम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? खाली सीरियल आएंगे क्या करते हैं? यार तो बहुत सारू जो आज तो बहुत सरस स्वाध्याय थयो, बहुत सरस पूजा थी। આવી જ પૂજા રોજ થાય, વધારે થાય, સરસ થાય, સ્વાધ્યાય પણ સરસ થાય। देखो વધારે થાય तो ये भाव तो पुण्य का है। जैसे जो धर्म में प्रवेश नहीं किया है वो खाने पीने घूमने की बात करता है तो उसको तो पाप की रुचि है। और हमको क्या, हमको क्या है? अगर रुचि नहीं है तो अटके क्यों है? अगर हमको सिर्फ आत्मा की रुचि होती तो आत्मानुभव क्यों नहीं होता है हमको? माने ये तो उल्टा हो जाएगा कि आत्मा की रुचि वाले को भी आत्मानुभव हो और आत्मा की रुचि नहीं होने वाले को भी आत्मानुभव हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रुचि वाले को तो होना चाहिए और अरुचि वाले को आत्मानुभव नहीं होना चाहिए, ये बात तो बराबर है। तो पुण्य पाप की रुचि करवी तेज क्रोध छे और पुण्यनी रुचि ते क्रोध छे ये बात जैन दर्शन थी आपने समझवा મળે છે। આપણે તો કોઈના પર રાડું પાડીએ તો આપણને ક્રોધ છે એમ આપણે નક્કી કરીએ છીએ, પણ પુણ્યની રુચિ છે તે નિશ્ચયથી ક્રોધ છે અને બીજાનું અપમાન કરવું, ગુસ્સો કરવો તે વ્યવહારથી ક્રોધ છે। સમજાણું? નિશ્ચયથી આ ક્રોધ છે। જે નિશ્ચયથી છે તે બધું અનંત બંધનું કારણ છે અને જે વ્યવહારથી છે તે બધું અલ્પ બંધનું કારણ છે। અલ્પ બંધનું જે કારણ છે એમાં ઘણી જાગૃતિ છે, એને ટાળવાની, મટાડવાની, છોડવાની, અને જેમાં અનંત બંધન થાય છે એના ઉપર આપણું ध्यान જતું નથી। ये पाप को हटाने का पाप में रुचि है सर। पाप को हटाने का जो भाव आता है वो पाप की रुचि है। असंख्य प्रकार के जो शुभ शुभ भाव में से जो एक भाव होने वाला है वो नक्की हो चुका है, वही होता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, सबको जो भाव शुभ या अशुभ होने वाला है वही होता है, वो पर्याय की योग्यता से होता है। समझ में आया? અને આત્મ સ્વભાવના આદર વડે પુણ્ય પાપની
રુચિ છોડી દેવી તે જ ઉત્તમ ક્ષમા છે. એ ઉત્તમ ક્ષમા છે. પર્વ કોનું? 10 દિવસોને પર્વ કેવું તે તો ઉપચાર છે. આ જ 10 દિવસને પર્વ કેવું એટલે ઉત્તમ ક્ષમા પહેલો દિવસ. એમ આને દિવસ ઉપર આપણે ધર્મ નક્કી કરવો એ ઉપચાર છે. આત્માના સ્વભાવની ઓળખાણપૂર્વક ચારિત્ર ધર્મની 10 પ્રકારે આરાધના કરવી તે જ સાધક જીવનું સાચું પર્વ છે. અને આ આખું વર્ષ સાધક જીવ કરે છે. પર્વ એટલે આરાધના. તે આરાધનાનો આરોપ કરીને અમુક દિવસે પણ પર્વ કેવું તે વ્યવહાર છે. અને પર્વ કેવું આજે ઉત્તમ ક્ષમા એ પણ વ્યવહાર છે. પણ જે આત્મા પોતામાં આરાધક ભાવ પ્રગટ કરે તેને માટે દિવસને વ્યવહારથી પર્વ કહેવાય. પણ કોને આ વ્યવહાર કહેવાય? કે જેને નિશ્ચય ધર્મ પ્રગટ કર્યો છે એને. એના માટે આ દિવસમાં પર્વનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. બીજાના માટે નહીં. પણ જેને આત્માનું ભાન નથી, તેને પોતામાં જ પર્વ નથી, તો દિવસમાં ઉપચાર કોનો કરવો? શું છે? अंतर में कुछ प्रकट होता है तो उसके निमित्त से बाहर में जो फेरफार हुआ या बाहर के निमित्त से अंदर में जो स्वयं ने फेरफार किया तो उसको उपचार नाम आरोपित कहने में आता है. ऐसे जैन दर्शन की व्याख्या है. ઉત્તમ ક્ષમા ક્યારે હોય? આત્માની પર્યાયમાં જે પુણ્ય પાપ થાય તેની રુચિ થાય તે અનંત ક્રોધ છે. એટલું સરસ સાહેબ પૂછ્યા. આ પ્રવચનો બહુ સારા છે. ગુરુદેવ શ્રીના ઘણા જૂના છે. આ તો 75-80 વર્ષ પહેલાના વર્ણન છે. 1973 છે. 2473 कितना साल हुआ? आज क्या चल रहा है? 25 हाँ. कितना साल हुआ? 2473 57 वर्ष पहला प्रवचन था. 57 years पहले का प्रवचन है. शुरुआत में गुरुदेव श्री ने बहुत नई बात मुमुक्षु की दशा की जब पूछी. फिर तो बाद में जब समय सार प्रवचन सार आदि लेते थे तो मुमुक्षु जो हो गए हैं उनको भेद विज्ञान कैसे करना ये बात का मुख्यतः उपदेश था. समय सार आदि जो मुमुक्षु के लिए मोक्ष कामेण 17-18 गाथा आज नहीं आई ना. प्रत्येक 17-18 गाथा इसमें लिया है कि मोक्षार्थी पुरुष से शू करવું કે આત્માને જાણવું. ધનાર્થી પુરુષે શું કરવું? તો કે રાજાને જાણવું. मोक्षार्थी पुरुष माने जो भी शास्त्र समय सार पढ़ता है वो नहीं, लेकिन उसमें जो मोक्ष की एकमात्र कामना है, जिसको मोक्ष ही चाहिए, मात्र मोक्ष अभिलाष वाला जीव को क्या करना चाहिए? कि आत्मा को जानना चाहिए. समझ में आया? तो उनके लिए मुख्यता से समय सार आदि शास्त्र है. लेकिन उसके पहले शुरुआत में गुरुदेव श्री ने मुमुक्षु की जो दशा है कि मुमुक्षुता कैसे प्रकट हो, इसके बारे में जो मार्गदर्शन है वो 50 साल 60 साल 70 साल पहले के जो प्रवचन है उसमें बहुत दिया है गुरुदेव श्री ने. व्यवहार शुद्धि की बात बहुत की है, पात्रता की बात बहुत की है, सरलता, मध्यस्थता, जितेंद्रीपण, ये सब बात बहुत की है गुरुदेव श्री ने. लेकिन समय सार आदि में वो विषय है ही नहीं. सरलता, मध्यस्थता का ये सब विषय है ही नहीं वहाँ, इसलिए वो बात आई नहीं है. समझ में आया? बहुत अल्प आई है, कभी कभी कुछ कह दिया है, लेकिन जो पूरा बल से जो कहना चाहिए वो ये सब 60 साल पहले के प्रवचन में
आप कोई भी प्रवचन ले लीजिए जो गुरुदेव के 50, 60, 70 साल पहले के हैं, तो मुमुक्षुता कैसे प्रकट हो, जिज्ञासु को कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये सब आदि जो बात है, ये मुख्य रूप से उपदेश वहाँ दिया है। आत्मानी पर्यायમાં જે પુણ્ય પાપ થાય, क्या कहते हैं, आत्मा जो है उसकी वर्तमान अवस्था में पुण्य या पाप दो में से एक भाव सतत होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है, दो में से एक होता है, क्रम से होता है। पाप के बाद पुण्य भी हो सकता है, पुण्य के बाद पाप होता है, ऐसे क्रम से होता है। ये पुण्य पाप थाय तेनी रुचि थाय ते अनंत क्रोध छे। पुण्य पाप है वो अनंत क्रोध नहीं है, तो लेकिन उसकी रुचि होना ये अनंत क्रोध छे। ज्ञायक स्वभावनी रुचि वडे ते क्रोधनो नाश करवो ते उत्तम क्षमा चारित्र दशा प्रगटवानुं बीज छे। मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरुदेव श्री। तो भाई ये रुचि पुण्य पाप की जो है उसको कैसे मिटाए कि अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि करो। ये रुचि वड़े ते क्रोध नो नाश करो, इससे क्रोध का नाश होता है। अपने ज्ञायक भाव की रुचि से क्रोध का नाश होता है, लेकिन क्रोध को कम करने से क्रोध का नाश नहीं होता है। कम करते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका उपाय नहीं है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव की रुचि से उसका नाश होता है। अने स्वभावनी रुचि पछी विशेष स्थिरता वडे वितराग भाव प्रगट करीने पुण्य पापनो नाश करवो, जे આપણે અત્યારે કરવા માંગીએ છીએ। શું કે પુण्य पाप का नाश कि ये नहीं हो सकता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा की विशेष स्थिरता से पुण्य और पाप का भाव का नाश होता है। पहले रुचि छूटती है, फिर उसका नाश होता है। पहले नाश होता है पुण्य पाप के भाव, ऐसा कभी होता समझाय છે કે નહીં? આ જૈન દર્શનનો ક્રમ છે અને ક્રમથી જ આગળ વધી શકાય। આવી ક્ષમા મુનિ દશામાં હોય છે। આજે તે ઉત્તમ ક્ષમાની આરાધનાનો દિવસ છે। હવે ઉત્તમ ક્ષમા કોને હોય છે? પેલા ક્યારે હોય છે એમ કીધું, હવે કોને હોય છે? જે ઉત્તમ ક્ષમાથી 10 ધર્મો છે તેમાં મુખ્યપણે તો ચારિત્રનું જ આરાધન છે। એટલે કે તે 10 ધર્મોનું પાલન મુખ્યપણે मुनि दशा में હોય છે। કોને હોય છે? તો મુનિ ને હોય છે। बाहुली संत है, उनको उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म का परिणमन होता है। श्रावक ने गौणपणे पोतपोतानी भूमिका अनुसार अंशे होय छे। अभी क्या कहा? श्रावक चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक में जाते हैं। क्या उनको जितनी आत्मलीनता है उतना उत्तम क्षमा का पालन है, उत्तम क्षमा धर्म का पालन है। चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा की लीनता पंचम गुणस्थान वाले से कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए पंचम गुणस्थान वर्ती को उत्तम क्षमा धर्म का पालन विशेष है चतुर्थ गुणस्थान से, और मुनिराज को संपूर्णपणे पालन है। सम्यक दृष्टि जीवों ने नियम थी चारित्र प्रगटवानुं ज छे। तेथी चौथा पांचमा गुणस्थान ने पण उपचार थी मोक्ष मार्ग कह्यो छे। उत्तम क्षमा एटले सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा। उत्तम क्षमा मिथ्या दृष्टि ने होती, मिथ्या दृष्टि को उत्तम क्षमा होती नहीं। अभी ये उत्तम क्षमा सिवायनी बीजी 4 क्षमाओं, ये बहुत मार्मिक बात यहाँ गुरुदेव श्री ने बोली है।
ક્ષમાના 5 પ્રકાર છે. તેમાંથી 4 તો પુણ્યબંધના કારણરૂપ છે અને 5મી ક્ષમાને ઉત્તમ ક્ષમા કહેવાય છે તે ધર્મ છે. पहली, ये जो 4 प्रकार में पहली क्षमा का प्रकार अपने अंदर में सबको तपास करने की जरूरत है. जो हूँ क्रोध करीश तो મને નુકસાન થશે, શું એવું પોતામાં જો એવો ભાવ છે કે નહીં, જરા તપાસ કરવાની. જો અત્યારે હું સહન નહીં કરું તો મને ભવિષ્યમાં મોટું નુકસાન કરશે, એવા ભાવથી ક્ષમા કરે તે રાગરૂપ ક્ષમા છે. આવી રીતે બી લોકો ક્ષમા કરતા હોય છે. જેમ निर्बल मनुष्य इसमें कमजोरी है, ताकत कम है, पैसे की हो या शरीर की ताकत कम हो या कोई भी प्रकार से कमजोर है वो मनुष्य सबल विरोध न करे. उससे जो बलवान है, माने जो वो कम पैसे वाला है, वो ज्यादा पैसे वाले का विरोध नहीं करता है. क्या? जो शरीर से कमजोर है वो बलवान शरीर वाले से विरोध नहीं करता है. तेम हूँ क्षमा करूँ तो મને કોઈ હેરાન ન કરે એવા ભાવથી ક્ષમા રાખવી તે બંધનું જ કારણ છે. હવે આને શાંતિ રાખી કરી, इसके पास कम पैसा है, उसको ज्यादा पैसे वाला गाली दे तो ये शांत रहता है. जैसे कि बॉस होता है कंपनी में और उसके यहाँ नौकरी करता है, तो कभी कभी बॉस की गलती हो तो भी काम करने वाला शांत रहता है. कभी कभी, अभी तो बहुत कम हो गया है, अभी तो सीधा रेसिग्नेशन. ये तो जनरल, यहाँ तो उदाहरण है खाली. क्योंकि अभी जॉब बहुत मिलते हैं ना. 15 साल पहले जॉब की कीमत थी, आज जॉब की कोई कीमत क्यों नहीं है कि एक आदमी को 5 जॉब मिलते हैं. उसको सोचना पड़ता है कि कौन सा लूँ, ये लूँ कि ये लूँ. पहले 5 आदमी के लिए 1 जॉब था, अभी 1 आदमी के लिए 5 जॉब है. तो चेंज हो गया है सिचुएशन. यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि सेठ हो वो गलत हो और कुछ कहे तो कभी कभी नौकर शांति रखता है कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या शांति रखना चाहिए. हमने क्या जैन दर्शन में पढ़ा है, शांति रखना. कोई गलती करे तो माफ करो, ऐसा भाव वो तो ठीक है. लेकिन अगर हमारी नौकरी चली जाएगी, इसके कारण से कोई क्षमा का भाव प्रकट करता है, या कोई शरीर का तगड़ा होता है, वो गाली देता है अपने को, तो हम कमजोर है तो हम सोचते हैं कि हम इससे झगड़ा करेंगे तो हमारी हड्डी टूटने वाली है. क्या? तो इसके बदले हम जैन दर्शन का अवलंबन लेकर धर्म का भी कार्य हो जाए और अपना भी काम हो जाए. क्या? 2 काम होता है ना एक साथ, कि वो हमको मारेगा भी नहीं और हम धर्म का भी पालन कर लेंगे क्षमा आदि रखकर. तो कि ये सच्ची क्षमा नहीं, हेतु गलत है. क्षमा क्षमा है, लेकिन हेतु क्या है? ये हेतु से सब नक्की होता है, कार्य से नक्की नहीं होता है. जैन दर्शन में क्या कि भाई क्षमा का भाव है, वो तो अच्छा है कि नहीं, तो फिर ये हम आपको अभी नहीं कहेंगे. उसका हेतु क्या है पहले जानना चाहिए हमको. ये क्षमा रखता है, शांति रखता है, तो इसका हेतु क्या है? इसका हेतु ये है कि सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा या मेरी हड्डी तोड़ डालेगा, ये हेतु है तो ये गलती है. भले वो शांति रखे तो भी वो गलती है. एवा भावથી क्षमा રાખવી તે બંધનું કારણ છે. કેમ કે क्यों ऐसा? क्योंकि क्रोधादि करवानी
भावना तो टली नहीं, गुस्सा नहीं करना ऐसी जो भावना, उसका हमारा स्वभाव ही नहीं है। क्या हमारा तो ज्ञान स्वभाव है, जानना ये हमारा स्वभाव है। तो क्रोधादि मिटाने की भावना तो इसमें नहीं है, क्रोधादि करने की भावना है इसमें, लेकिन अभी नहीं करना है। लेकिन दूसरा कोई आए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। क्या समझ में आता है कि नहीं? वहाँ से सेठ चिल्लाए तो ये आदमी जाकर वहाँ शांति रखकर फिर उसका जो नीचे काम करने वाले है उसको ट्रांसफर कर देता है सीधा वहाँ से, कि नहीं? हाँ, क्या करता है? वहाँ से लेता है और फिर बाहर में जाकर उसके नीचे 10 आदमी रहते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। वो बेचारा ने कुछ नहीं किया होता है तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। माने क्रोध करने की जो अभिप्राय था वो नहीं गया है उसका, क्षमा रखी वहाँ, लेकिन उसका अभिप्राय जो है क्रोध करने का, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए बाढ़ में आकर सीधा क्रोध करता है। मारू स्वरूप कोई प्रसंगे क्रोध करवानु नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वरूप तो ज्ञान है, हूँ तो ज्ञान ज करनार छू, एवा भान वगर कदी पण समाधर्म होय नहीं। पण सुग्राग रूप क्षमा होय, सुग्राग होता है तो शांति का भाव रखता है, तो ये स्वभाव है। ते बंधनु कारण छे पण धर्म, ये धर्म नहीं है और धर्म का कारण भी नहीं है। ऐसे करते 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 भविष्य में कभी धर्म होता नहीं है। एक प्रकार है। अभी दूसरा प्रकार काले नो लेवाय, काले बीजो धर्म चालू। बीजो प्रकार उत्तम क्षमा, हूँ क्षमा करूँ तो बीजा तरफथी मने लाभ थाय एवा भावथी सेठ वगैरह ठप्पो सहन करो, हमारा प्रमोशन होगा, हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हम शांति रखेंगे। सेठ चिल्लाएगा फिर सेठ को अफसोस होगा बाद में कि हमने तो भूल से गलती से इसको गुस्सा किया था, तो अभी उसके रिटर्न में क्या करें, इसका प्रमोशन कर दो, इसको पगार बढ़ा दो। क्या एवा भावथी सेठ वगैरह नो ठप्पो सहन करे, क्या तो हम सेठ के बहुत नजदीक में आ जाएंगे ऐसा सहन करने से। अने क्रोध न करे ते पण खरी क्षमा। त्रीजो प्रकार, हूँ क्षमा नहीं करूँ तो कर्म बंधाशे। शू थशे? हूँ गुस्सो करीश तो शू थाय? कर्म बंधन थाय। पछी ए कर्मनुं बंधन थाय तो शू थाय के एनो उदय आवशे पछी त्यारे भविष्यमां। अने ए उदय आवशे तो शू थशे के बधा मारा उपर गुस्सो करशे। एना करता आपणे गुस्सो करवो नहीं। आखी लाइन चालू थी जाए, हूँ गुस्सो करूँ तो कर्म बंधन थाय, कर्म बंधन थाय एटले एनो क्यारेक फळ आवे, उदय आवे। એ આવે તો બીજા બધા માણસો મારા પર પછી ગુસ્સો કરવા મંડી જાય, તો મારે બધાનો ગુસ્સો સહન કરવો, એના કરતાં અત્યારે જ હું કરવું નહીં, આખી લાઈન જ હું કાપી નાખું। તો એને ગુસ્સા કરવાનો અભિપ્રાય છોડ્યો નથી। આને બહુ સૂક્ષ્મતાથી ગુરુદેવે આ વાત ખોલી છે, બહુ માર્મિક વાત છે। આપણું ધ્યાન જાય, આપણા પરિણામ સાથે મેળ કરવાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે જ્યારે પણ શાંતિ રાખી છીએ ત્યારે પણ આપણો હેતુ ખોટો છે। તો હું ક્ષમા નહીં કરું તો કર્મ બંધાશે, અને કર્મ કેવા બંધાય કે નરક આદિ દુર્ગતિમાં જવું પડશે મારે। નરક આદિ બીજી બી બધી તિર્યંતની વાઘ, સિંહ, આ બધી જે ક્રૂર પ્રાણીઓ છે એ બધા દ્વેષને વશ ત્યાં ગયા છે। ક્રોધાદી પરિણામનું ફળ છે આ, છે ને? આમ તિર્યક જે આમ ગુસ્સાવાળા હોય, સર્પ, એને દૂધ પાય એને પણ એ દંશ મારે। આ પ્રકૃતિ પૂર્વભાવથી લઈને આવ્યો છે। ગમે તે સર્પ જન્મ થાય ત્યારથી જ આવો હોય, એને કોઈ શીખડાવે નહીં
કે તારે ગુસ્સો કરવાનો, આપણે સર્પ જીવો, તારે શાંતિ નહીં રાખવાની, એમ કોઈ એને શીખડાવવું પડે નહીં. એને આવડે જ ઈ બધું. ક્યાંથી આવ્યું? કબ से लेकर आया कि पूर्व भोग से लेकर आया हो, ये सब माल पूर्व भोग से आया उसको. તો હું ક્ષમા કરું તો કર્મ બંધન અટકે એવા ભાવથી ક્ષમા કરે તે સાચી ક્ષમા નથી. તે ક્ષમા તો બંધનું કારણ છે, શુભ ભાવ છે, પણ એ કઈ ધર્મનું કારણ નથી. હવે ચોથું, ક્રોધાદી ન કરવા એવી વિતરાગની આજ્ઞા છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ने कहा है कि क्रोध नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, ऐसे कहते हैं भगवान जी. तो वितराग की आज्ञा है हमको, हमने आज्ञा करी तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ नहीं करवा. અને શાસ્ત્રોમાં પણ તેમ કહ્યું છે. જીનવાણી પડતા है तो उसमें भी यही बात है. માટે મારે ક્ષમા કરવી જોઈએ, એટલે હું ક્ષમા કરું છું. તો ક્ષમા એટલે માફ કરતો બધા. કેમ? વિતરાગ કીધી, ભગવાને કીધું, જો જીનવાણીમાં લીધી છે કે કોઈ પણ આપણા પર ગમે તે કરે તો આપણે એને માફ કરી દેવાનું, વેર નહીં બાંધવાનું. જેથી મને પાપ ન બંધાય. ક્રોધ કરવાને से पाप का बंधन होता है. આવા ભાવે ક્ષમા રાખવી તે પણ પરાધીન ક્ષમા છે, સ્વાધીન નથી. આત્માધીન નહીં है, ये પરાધીન है. રાગ છે એટલે દ્વેષ છે. અહીંયા ક્રોધ છે એ દ્વેષ છે. તેનાથી ધર્મ નથી, આનાથી ધર્મ પ્રગટ થતો. વિતરાગની આજ્ઞા હોવા છતાં એનાથી ધર્મ પ્રગટ થતો નથી. કેમ? કે એને ક્રોધાદી ભાવની રુચિ તો એમને એમ છે, એ છોડતો નથી. હવે સાચી ક્ષમાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ. ઉપરની ચારે ક્ષમા બંધનનું કારણ છે, એમાંથી એકે પણ ધર્મનું કારણ નથી. તે ચારેમાં ક્યાંય સ્વ આત્માનું તો લક્ષ્ય આવ્યું નહીં. કેમ? એમ કીધું કે આ લક્ષ્ય ક્યાં છે આત્માનું? ચારેમાં ક્યાં આત્માનું લક્ષ્ય છે? પણ પરલક્ષ્ય જ રાગ ઘટાડીને ક્ષમા રાખી તે સહજ ક્ષમા નથી. ઉત્તમ ક્ષમા તો સહજ વિતરાગતા રૂપ છે. આત્માના સ્વરૂપને ભૂલીને પુણ્ય પાપની રુચિ કરવી તે મહાન ક્રોધ છે. મહાન ક્રોધ શું? કે પુણ્ય પાપની રુચિ. અને આત્માના ત્રિકાળી સ્વરૂપની રુચિ વડે તે શુભાશુભની રુચિ છોડી દેવાથી વિતરાગી ક્ષમાભાવ પ્રગટે છે. મુનિ દશામાં શરીરને સિંહ વાઘ ખાઈ જતા હોય છતાં તે તરફની કોઈ લાગણી જ ન ઉઠે. અશુભ લાગણી તો ન ઉઠે અને શુભ લાગણી પણ ન ઉઠે. એવી જે આત્માની ઉત્કટ આનંદમય વિતરાગ દશા તે જ ઉત્તમ ક્ષમા છે. મુનિરાજને સિંહ ભટકા ભરે પગમાં, તો પણ મુનિરાજને કોઈ પાપનો કે પુણ્યનો ભાવ જ ક્યાં ન થાય, પણ અંતરલીનતા કરીને પોતાના આનંદમય સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય. તેમાં દુઃખ નથી પણ આનંદ છે મુનિરાજને. તું સંયોગથી જોવે એટલે તને દુઃખ દેખાય છે. આપણને શું લાગે કે કોઈ પૂછે કે આ દુનિયામાં સૌથી વધારે દુઃખી કોણ? તો કે મુનિરાજ, બીજા કોણ? જંગલમાં રીએ, વાઘ, સિંહ, ઝાડ પાનની વચ્ચે વરસાદ આવતો હોય, તડકો હોય, કપડાં ન હોય, તો કેટલું દુઃખ, કેટલું ટેન્શન. કાંઈક થઈ જાય તો કેટલો ભય. એટલે બહુ દુઃખી છીએ આપણે. તો આપણા ઘરમાં રૂમમાં સેફ છીએ, બધું લોક મારીને ડબલ લોક मारते हैं ना दरवाजे, हम तो एकदम सेफ है, हमको तो कुछ हो सकता नहीं है. ऐसे मुनिराज को दुखी है हम समझते हैं, लेकिन उनके जैसे दुनिया में कोई सुखी नहीं है.
उनको वो समय में भी आनंद का 440 वोल्ट का करंट चलता है अंदर में। 440 वोल्ट मालूम है क्या? ये 230 है। इंडस्ट्री में वो बड़ा रहता है ना, जबरदस्त हाई पावर। ऐसे जो पावर और शौक लगता है उसमें, यहाँ मुनिराज को आत्मा के आनंद का शौक लगता है। अंदर में प्रचुर आनंद का वेदन चालू है, सिर से लेकर पांव तक। એમાં કોઈ જાય છે મુનિરાજ, એને પગ કાપે છે સિંહ કે વાઘ, એના પર એનું ધ્યાન પણ આપણું અહીંયા જ ધ્યાન હોય। અંદરમાં શું મુનિરાજને થાય છે એ આપણને કંઈ ખબર પડે નહીં, અને મુનિરાજને પગમાં શું થાય છે એ પણ ખબર પડતી નહીં। પહેલા જ્યારે ભટકું કરે ત્યારે ખબર પડે, એમ તદ્દન ખબર ન પડે એવું નથી કાંઈ। सिंह आए, बाघ आए, तो यहाँ जो कट करे तो तुरंत अपना उपयोग वहां से हटाकर अंतर्मुख कर लेते हैं। देखो अज्ञानी भी क्या करता है कि अगर अभी बाघ और सिंह अभी आए यहाँ उदाहरण के लिए, तो उसका उपयोग में उसके ज्ञान में मालूम पड़ता है कि आया, तो वो क्या करेगा, शू करे, माथू हलावे, શું કરે? એ ભાગે, પણ ક્યાં? બીજે બહાર ભાગે। મુનિરાજ ક્યાં ભાગે? અંદરમાં ભાગે। બસ આટલો ફરક, બધાય ભાગે છે। કોઈ સિંહની સામે જોતું મુનિરાજ નથી જોતા ને અજ્ઞાની પણ જોતો નથી, બધા ભાગે છે। ફક્ત એક બહારમાં ભાગે છે અને એક અંદરમાં ભાગે છે, આટલો જ ફરક છે। અજ્ઞાની ભાગી જાય તો એને સિંહ દેખાતો નથી, મુનિરાજ આત્મામાં લીન થઈ જાય એટલે એને સિંહ દેખાતો નથી, અને એની વેદના પણ થતી આવું છે। हाँ? शुभ वृत्ति न उठे। मुनिराज को दया का भाव ये शुभ भाव है। मुनिराज को अहिंसा, महाव्रत आदि है ना, तो उनको पाप का भाव तो होता ही नहीं है मुनिराज को। कोई भी मुनि को कोई भी पाप का भाव नहीं होता है। मुनि आहार लेते हैं तो भी उनको पुण्य का भाव होता है। ज्ञानी आहार लेते हो तो उसको पाप का भाव होता है, छोटे बड़े स्नान में। मुनिराज आहार लेते तो उनको पुण्य का भाव होता है। ये सब बढ़ावा, हाँ, ये सब बढ़ावन, सबको बढ़ाने के लिए। पाप का भाव तो कोई मुनिराज को होता ही नहीं है एक। और पुण्य का भाव क्या है कि उनको दया का भाव है कि ये बेचारा सिंह का क्या होगा, ये हम धर्म प्रकट किया है हमने, तीन कषाय का भाव है, हम तो नमो आयर्याणम नमो लोये सर्व सावणम है, इनकी हिंसा करता है ये जीव, तो इसका बेचारे का क्या होगा। ऐसा जो दया का भाव है ये पुण्य भाव है। ये दया का भाव को भी छोड़कर अंतर्मुख हो जाता है। दया का भाव जब आता है तो छठे गुणस्थान में होते हैं, और वहां से उपयोग छोड़कर सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं। कभी दया का भाव भी नहीं रहता है, क्योंकि अकेला शुद्धोपयोग रहता है, आनंद का वेदन रहता है अकेला। शुभ भाव तो आत्मघाती भाव है, आत्मा की हिंसा करने वाला भाव है शुभ भाव। जगपंथ है, दुख का कारण है, दुख ही है। मुनिराज को जो दया का भाव सिंह के प्रति आता है, उसमें मुनिराज को दुख का वेदन होता है, इसलिए वहां से हटकर अंतर्मुख हो जाते हैं। कोई भी जीव है ना, कहीं भी दुख लगे तो वहां नहीं रहेगा, कि नहीं, जल्दी भागेगा वहां। ऐसा जीव का परिणमन सहज है। ऐसे मुनिराज को भी ये दया का जब शुभ भाव होता है तो उसमें बड़तरा थाय छे, શું થાય છે, એટલું દુઃખ થાય।
भट्टी जैसा दुख लगता है। આવું હોય, આવું છે। નિરાજ કોને કહેવાય એ આપણને એનો ખબર નથી। નિરાજ કોને કહેવાય? એને તો સ્વભાવમાં ભટ્ટી જેવું લાગે, એટલે जल्दी अंतर्मुख हो जाते हैं। शीघ्र कोई भेद विज्ञान का उनको अंतर्मुखता का कारण होता है। તરત જ અંદરમાં વ્યાય જાય અને નિર્વિકલ્પ આનંદનું વેદન કરે। દુઃખી શું કામ થાય? આપણામાં આટલો સુખ ભરેલું હોય તો પછી એક સેકન્ડ માટે પણ શું કામ દુઃખી થવું? એવી આત્માની ઉત્કૃષ્ટ આનંદમય વિતરાગ દશા તે જ ઉત્તમ ક્ષમા છે, તે જ ધર્મ છે। તેમાં દુઃખ નથી પણ આનંદ છે। હવે થોડુંક લઈએ ટાઈમ છે તો પહેલા ઓળખાણ પછી ભાવના, 5મા પેજમાં। આપણે તો થોડું થોડુંક લઈ શકીએ ટાઈમના હિસાબે, આમ તો ઘણો વિસ્તાર ગુરુદેવ કહી ગયો છે। એવો ઉત્તમ સમાજ ધર્મ પ્રગટ કરવા માટે હવે આવી ઉત્તમ સમાજ જેણે પ્રગટ કરવું છે એને પહેલા તો ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્માને ક્રોધાદિથી ભિન્ન ઓળખવો જોઈએ। એને શું કરવાનું કે પોતાનો આત્મા છે, अपना जो आत्मा है ये उपयोग स्वरूप है। उपयोग माने ज्ञान दर्शन वाला, जानने देखने वाला, ये उपयोग है। जानने देखने वाला जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को क्रोधादि से भिन्न, क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है ये क्रोधादि है। क्या इससे भिन्न पहचानना चाहिए। क्या करने का है कि शरीर से भिन्न आत्मा को पहचानना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। कुटुंब परिवार पैसे से मेरा आत्मा जुदा है ऐसा करने का नहीं कहा है। यहाँ समझ में आया कि नहीं? तो क्या कहा है कि अपनी अवस्था में जो क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, ये जो भाव सतत धारा प्रवाह रूप चल रहे, अभी भी चल रहे हैं आपको, ये जो प्रवाह रूप चल रहे हैं ऐसे कषाय के भाव, इससे भिन्न मेरा आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अंतर्मुख होकर सुनने से नहीं, ऐसे अपने अंतर में अपना जो ज्ञान है, ये जो ये अभी जिनवाणी का उपदेश जान रहा है, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान को यहाँ से उठाकर और अंदर में क्रोधादि भाव से भी उठाकर अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में लीन करना, इससे आत्मा की पहचान होती है। ये ओळखाण પછી ઉત્તમ ક્ષમા આદि સાચી ભાવના હોઈ શકે। એની પહેલા ઉત્તમ ક્ષમા આદि ભાવના હોઈ શકે। ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માની રુચિ પ્રગટ કરીને શુભાશુભ ભાવોની રુચિ છોડી દેવાથી જે વિતરાગી ભાવ પ્રગટ છે તે ઉત્તમ ક્ષમા છે। અને એ ઉત્તમ ક્ષમા સાધક જીવને મોક્ષ માર્ગમાં સહચારિણી છે, એ વાત પહેલા શ્લોકમાં જણાવી। હવે નીચે અહીંયા 6થા પેજમાં અહીં મુખ્યપણે મુનિઓને ઉદ્દેશીને કથન છે। ये जो 10 धर्म है ये मुनि की मुख्यता से उपदेश दिए गए हैं। माने कि मुनि कोई है संपूर्ण रूप से 10 धर्म का पालन होता है। श्रावक गृहस्थों ने गौण बने छे, सम्यक दृष्टि गृहस्थ ने पण अंशे उत्तम क्षमा धर्म होय छे। गृहस्थ माने घर में रहने वाला, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, कुटुंब परिवार आदि में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव को गृहस्थ कहते हैं।
ગૃહસ્થ ને ગૌણપણે સમ્યક દ્રષ્ટિ ગૃહસ્થને પણ અંશે ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ હોય છે, એને પણ અંશે છે, મુનિરાજને સંપૂર્ણપણે છે. આમ ફરક છે, પણ જાતિમાં ફરક નથી, તારતમ્યતામાં ફરક છે. શબ્દ થોડા જીનવાણી કરે. તારતમ્યતા माने डेप्थ, गाढ़ता, गाढ़ता, तल्लीनता, इसमें डिफरेंस है. चतुर्थ गुणस्थानी से पंचम गुणस्थान व्यक्ति को आत्मलीनता विशेष है, इसलिए उत्तम क्षमा धर्मों का पालन विशेष है. और पंचम गुणस्थान व्यक्ति से छठे सातवें गुणस्थान व्यक्ति को आत्मलीनता विशेष है, इसलिए उत्तम क्षमा का पालन संपूर्णपणे है. छठे गुणस्थान में संपूर्ण पालन है इसका. तो तारतम्यता का भेद है, लेकिन जाति एक है, उसका भेद વિકાર થતો હોવા છતાં તે રહિત મારું સ્વરૂપ છે એવી ઓળખાણપૂર્વક સ્વભાવનો આદર છે, તે વિકારનો આદર નથી, તેમને ઉત્તમ ક્ષમા છે. तो चतुर्थ गुणस्थान में भी विकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों प्रकार का परिणमन है. किसको कि ज्ञानी को भी अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन बाकी तीन कषाय तो है विद्यमान. ऐसा विकार तत्व हुआ छता ऐसा कषाय का भाव रहते हुए भी ये कषाय से रहित मेरा स्वरूप है, ऐसा भान ज्ञानी को है. एवी ओळखाण पूर्वक स्वभावनो आदर छे ने विकारनो आदर નથી, તેથી તેમને उत्तम क्षमा છે. चतुर्थ गुणस्थान में उत्तम क्षमा का प्रकार क्या है कि कषाय भाव है, लेकिन कषाय भाव होने पर भी मेरा स्वरूप कषाय वाला नहीं है. मेरा आत्म स्वरूप कषाय से रहित है, ऐसी पहचान पूर्वक, ऐसा अनुभव पूर्वक, पहचान या मतलब वेदन पूर्वक, ऐसे ज्ञानी को अंतर में वेदन है, स्वभाव नो आदर है. ऐसा कोई धारणा से है ऐसा नहीं. धारणा में जिनवाणी का अभ्यास किया तो ऐसा है कि आत्म स्वभाव महिमावंत है, ऐसी सिर्फ धारणा नहीं है ज्ञानी को. समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अंदर में चढ़ाव की मुख्यता का वेदन है, अनुभूति है 24 घंटे. स्वभाव का वेदन पूर्वक स्वभाव का आदर है, और राग का भी वेदन ज्ञानी को सविकल्प दशा में है, लेकिन इसकी अरुचि है और अनादर है. विकारનો આદર નથી, તેથી તેમને ઉત્તમ ક્ષમા છે. સ્વભાવને વિકારવાળો માનીને વિકારનો આદર કરવો ને વિકાર રહિત જ્ઞાન સ્વભાવનો અનાદર કરવો એ જ ક્રોધ છે. ક્રોધની વ્યાખ્યા જૈન દર્શન પ્રમાણે સાવ અલગ જ છે. પુણ્ય અને પાપની રુચિ તે ક્રોધ છે, અને આત્માની રુચિ છે તે ક્ષમા છે. આ નિશ્ચય ક્રોધનું સ્વરૂપ છે, અને નિશ્ચય જે છે એ યથાર્થ છે, અને વ્યવહાર જે ક્રોધ છે એ ઉપચાર છે. એ ઉત્તમ ક્ષમાનો આપણે પરમ શ્રી સદગુરુદેવ